सेलाइन सॉइल्स, थोड़ा सर्टेन पॉइंट्स लिखा आता हूं ये होने के बाद। सेलाइन सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स इन इंडिया कौन से स्टेट में ज्यादा है? सेलाइन सॉइल्स गुजरात, रान ऑफ कच्छ। आज देखे हैं न्यूज़पेपर, हिंदी पेपर कोई देखा है? पढ़ा नहीं सर। उसमें वो वाइल्ड लाइफ का एक एनिमल था रान ऑफ कच्छ में, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर और इंडेंजर क्राइटेरिया में है ना, हिंदू पेपर में देखो वो एक आया था हिंदू पेपर में। और वन मोर, केरला इज रिड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। हाँ वो लास्ट ईयर सब्जेक्ट 1000, हाँ एंटी माइक्रोबियल था वो रिड्यूस हो गया था, तो एक देख लो तब कल एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा रहेगा, पॉइंट्स है दो साइंस एंड टेक में, ठीक है ना। और क्या चल रहा था, यूएनजीसी वो चल रहा था ना, यूनाइटेड नेशंस का, वो देख लो थोड़ा, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आ रहा है ना। रिसेंटली इन द न्यूज़पेपर तिरुपति लड्डू, तिरुपति लड्डू जीआई टैग है ना, जीआई टैग है, जीआई टैग ऊपर प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज तिरुपति लड्डू इज हैविंग जीआई टैग। जीआई टैग बोले तो आपको प्रीलिम्स में आ जाएगा, जो जो हार्ड टॉपिक से प्रीलिम्स को पढ़ लेना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट रीडिंग देन प्रॉब्लम है ना। सो जीआई टैग किसको होता है ना, कौन देता है, इंडिया में कौन है, इंटरनेशनल में कौन है, ये देखना पड़ेगा। करंट अफेयर जो जो न्यूज़ पे हार्ड बर्निंग टॉपिक है उसको अच्छा से पढ़ो। जीआई टैग तो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, आर्ट एंड कल्चर में आता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, है ना। सो जो जो न्यूज़पेपर में है ना, डेली पढ़ो, एक 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ते हो? खाली आप साइलेंट देख रहे हो, ऐसा क्या हुआ, हंसो यार, वही काम है ना, हमेशा यही काम होता है, ठीक है। नाउ सो इन सेलेन सॉइल्स, so saline soil because salinity is more present, sodium chloride is more present. If you take in India, right, Rajasthan, Gujarat, this region, and sea water, what happened with saline soils nowadays? Increasing the sea level, the water is penetrating into the coast. So is it intruding? क्या बोलना है word? Intruding. Intruding the sea water into the mainland and rendering the quality land into the saline soils. And sometimes the southwest monsoon also bringing salt particles over the from the sea and depositing in the coast of the Gujarat. That's why the saline soils are increasing in the Gujarat. कौन सा बोलेगा? साउथ वेस्ट मानसून, they are depositing in the coast of the Gujarat. Sea water is also, and one more point, excessive irrigation is also causes. क्या बोल रहा हूं मैं? Excessive irrigation, excessive fertilizers, pesticides also rendering the soil into saline soils. For example, green revolution, what happened in Punjab, Haryana, and western part of the Uttar Pradesh, in Andhra Pradesh, East Godavari, West Godavari, in Tamil Nadu, Kaveri Delta, what happened ma? Soil is turning into the saline. What happened? Through capillary action, the materials are deposited over the top layer of the earth. That's why the more nutrients like salt particles deposited over the surface of the earth. सर salt deposit हुआ तो क्या problem होता है? If salt particles are deposited over the surface of the earth, the roots cannot penetrate into the ground because the salt is acting as the barrier. Salt is acting as the barrier. Moreover, the salt is having the power to decay the roots. रूट को क्या करेगा? डिके करेगा, डिग्रेड करेगा, डिकम्पोज करेगा, मार देगा. इसीलिए साल्ट इज नॉट गुड फॉर दी वेरी टेंडर लीव्स, टेंडर रूट्स. समझ हो रहा है मा? साल्ट इज एक्टिंग एज द बैरियर, साल्ट इज ऑल्सो डिकेइंग द रूट. वो रूट जा रहा है ना अंदर, उनको मार रहा है. इसीलिए साल्ट इज नॉट गुड. दे आर एक्टिंग एज द ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर. Roots are not penetrating. Even water is not penetrating into the ground because acting as the barrier. समझ हो रहा है सर? So this is what the points we have to write. And here also more evaporation, less precipitation. Evaporation ज्यादा है, precipitation कम है. इसीलिए saline soils, especially पंजाब, हरियाणा. Actually Punjab, Haryana is not suitable for the crops,
आई मीन कमर्शियल क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, क्या बोल रहा हूं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और वाटर गजलिंग क्रॉप्स। गजलिंग बोले तो आजकल वो आ जाएगा, मैं लिख लो ना थोड़ा, आपको पता नहीं तो लिखो, गजलिंग क्रॉप्स, वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, इंटेंसिव क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और कंज्यूमिंग क्रॉप्स, यही होता है ना। कल आ जाएगा डिस्कस अबाउट दी वाटर गजलिंग क्रॉप्स, डिस्कस अबाउट दी वाटर गजलिंग क्रॉप्स। ये फॉर एग्जांपल बताओ मां, कौन सा क्रॉप है, हाँ पैडी। राइस क्या होता है, इट कंज्यूम्स मोर वाटर, 100 इज द बैरियर, क्या सर, शुगर केन आल्सो यू कैन राइट, आई एम नॉट सेइंग ओनली राइस, मैं यही एक ही बोला क्या, नहीं है ना, किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए वो लिख सकते हो आप, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, राइट। मीन्स कल आ जाएगा डिस्कस अबाउट द वाटर गजलिंग क्रॉप्स, वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, लेस वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, यही है। एक्चुअली द पंजाब हरियाणा इज नॉट सुटेबल, पंजाब हरियाणा सुटेबल नहीं मां, क्यों पंजाब हरियाणा इज नॉट सुटेबल फॉर दी वाटर गजलिंग क्रॉप्स। वाटर गजलिंग क्रॉप्स को सुटेबल है क्या, तो वाई दे आर कल्टिवेटिंग, प्रॉफिट मोटिव, राइट। सी एक्चुअली पंजाब हरियाणा इज नॉट सुटेबल फॉर दी राइस कल्टिवेशन को, शुगर कल्टिवेशन को नॉट सुटेबल, बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, मैडम इधर मैडम देखो यार, टाइम दो तो, सी द टेम्परेचर इज मोर, rainfall is less, arid conditions are prevalent. Now you are cultivating the rice, means the rice is depleting nutrients from the soil and rendering the unfit soil, and you are not adding any nutrients. If you are adding also, what kind of nutrients you are adding ma, very artificial synthetic fertilizers, again they are rendering, they are making the soil is very hard, right ma. If you are adding more fertilizers, क्या हो जाएगा, you are using tractors, machines, everything, what happens, soil will be very hard, means you are killing microorganisms, these microorganisms are very very essential for the survival of the soil. If soil is good, you are alive, otherwise no. Means the whatever you are using artificially, that is not good for the soil. In extreme conditions you can use it, but in normal you have to use natural things, right. And the saline soils, because what happened, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हो गया था, पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था। सर पंजाब हरियाणा में क्यों किया, सर हमारा मध्य प्रदेश में कोई मध्य प्रदेश था ना अभी, जस्ट बिफोर समवन, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया सर, बिकॉज टू मेक एनी पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, तो वाटर फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, यस सर नो सर, right. So water facilities here, this Punjab and Haryana is having the Satluj Ravi river से है ना, इसलिए पानी ज्यादा है, ample of water is present. They are also having the capital is very very essential, yes or no ma. Means here this Punjab Haryana region very fertile soil, alluvial soils anyway they are having, and they are having water facility, capital, and government wants to launch the pilot project because very fertile soils, and farmers are ready to introduce this technology in their field. But what happened ma now, saline soils, क्या हो गया था, alluvial soils turned into saline soil through capillary machinery, through capillary action, the nutrients deposited over the, I mean the salt particles deposited over the what, the upper layer of the soil, that layer is stopping the roots penetration into the ground. Even bhai, water cannot penetrate into the soil, are you getting my point ma. So that is the problem. To overcome that, government of India launched, and farmers, I mean agriculture scientists are advising the farmers to add the gypsum into the soil. क्या बोल रहा हूं, to add the gypsum into the soil, लिखो एग्जाम में आया था, are you getting my point ma. Agriculture scientists are advising to the farmers what, to add the gypsum to reduce the saline impact. And you can also cultivate in the saline soils like salt tolerant crops like tomato का कल्टीवेट कर सकते हैं ना, स्पिनाक है ना, राइस कल्टीवेट कर सकते हैं ना, है ना. सो दिस सम ऑफ द क्रॉप्स वो मैं लिखा सकता हूं, बट एग्जांपल बता रहा हूं, राइट. सो सैलाइन सॉइल. नाउ
ऑनलाइन सर व्हाट इज रिटर्न लास्ट क्रॉप प्लीज टेल. कौन सा लास्ट क्रॉप? अच्छा लास्ट वो वही क्रॉप है क्या? टमाटर खाते हो ना? टमाटर. वेलकम सर, वेलकम टू बनो आईएएस. बनो आईएएस में आगे बनो आई. सर ऑन द बोर्ड. हाँ ऑन द बोर्ड में क्या बोला? अच्छा अच्छा ये क्या? वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, वाटर गजलिंग क्रॉप, वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, एंड वाटर रिलीजिंग क्रॉप्स है ना. वाटर रिलीजिंग भी इसको ही बोलता है. कुछ नहीं, वो नाम बदल चेंज कर रहा है, उसके से प्ले करता है आपका सर, है ना. सर ऑन द बोर्ड ठीक है. सेलेन सॉइल को इसमें सेलेन सॉइल्स में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ज्यादा रहता है. इट इज नॉट गुड, है ना. एल्यूमिनियम भी रहता है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी ज्यादा. इट इज नॉट गुड फॉर दी सॉइल मा, है ना. देन वी आर हैविंग दी नेक्स्ट सॉइल क्या मा. सो विच मटेरियल हैज टू बी एडेड इनटू दी सेलेन सॉइल? कम अगेन. क्या बोल रहा था नेक्स्ट? माउंटेन सॉइल्स. माउंटेन बोले तो माउंटेन में है ना. wherever the top ranges are present, top hills are present, there mountain. भाई क्यों माँ? यार हमको क्या पता है, भाई पूछ रहे हो, हंस रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल इन हिमालयन रीजियन हियर वेजिटेशन इज प्रेजेंट. इन द वेस्टर्न घाट व्हाट हैपेंड माय हियर वेस्टर्न घाट एंड टॉप ऑफ द हिल्स व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट? आप बोलना पड़ेगा माँ. अरे तुमको भाई क्या बताओ माँ, कौन सा सॉइल रहता है टॉप ऑफ द हिल्स? आपने ये बीच में लैटरेट सॉइल. लैटरेट मींस वेरी गुड. सो विच क्रॉप कैन बी ग्रोन माँ? वो आप हो गया क्या? मैं किसी को पूछ रहा तो कैसे हो जाएगा? हाँ है ना. कैजू क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द लैटरेट सॉइल. से प्रीलिम्स में आया था, इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन मैं पूछ रहा हूँ, है ना. मैं टॉपिक करके फिनिश करके जा सकता हूँ, ठीक है ना. भाई आई एम मेकिंग, आप थरू रहना चाहिए नमक. कल सॉइल पढ़ने के बाद क्या पूछा तो बताया नहीं सर बोल दो, है ना. राइट. सो here on top of the hills we are having the laterite soil, but vegetation has also present, right? vegetation है ना सर. अभी बीच में मुझे पता नहीं सर, है ना. so on top of the hills laterite soil is present, we are having the vegetation also, plants also present, right? once plants are that leaves are falling, what happened? they have to be disintegrated, decomposed by microorganisms. microorganisms क्या करना? डिकम्पोज करना जरूरी है. So in decomposition क्या बोला था मैं just before? organic content, humus will be formed that leads to soil. That's why you are calling mountain soil. समझ हो रहा है ना माँ? Especially in जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, northern part of the UP, बिहार, सिक्किम and north east India, western घाट, eastern घाट, विंध्या, सातपुरा. सर पूरा स्टेट बोल दो, बोला देख रहा है ऐसा, है ना. छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में क्या है? टॉप ऑफ द किसी जगह में वेजिटेशन है, उधर क्या कौन सा फॉरेस्ट बन जाएगा? माउंटेन सॉइल्स बन जाएगा. नाउ इन द हिमालयन रीजियन द सॉइल टाइप इज एसिडिक सॉइल. क्यों? वाई एसिडिक सॉइल इन द हिमालयन रीजियन? मीन डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन टेक्स लॉन्गर टाइम. वाई? अरे भाई कोल्ड है, टेम्परेचर तो रहना जरूरी है ना माँ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इज आल्सो रिक्वायर्ड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इज आल्सो रिक्वायर्ड, बट देयर मेटाबॉलिज्म इज वेरी स्लो ड्यू टू कोल्ड कंडीशंस. कोल्ड कंडीशन से क्या हो रहा है? द डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो. दैट्स व्हाई द सॉइल टाइप इन द माउंटेन फॉरेस्ट इज द एसिडिक. अब फ्रिज में कुछ कमोडिटी मिलो, खराब हो जाएगा क्या? नहीं, बट बाहर मिलो, गर्मी वजह से खराब हो जाए. मींस कोल्ड इज मेकिंग लॉन्गर टाइम. तो प्रिजर्व कर रहा है ना, स्पॉइल होने का टाइम ज्यादा लेगा. समझ हो रहा है ना. इसीलिए उधर व्हाट काइंड ऑफ सॉइल? माउंटेन में एसिडिक ज्यादा रहता है, राइट, ड्यू टू कोल्ड कंडीशंस. राइट, समझ हो रहा है सर? राइट. देन nutrients are here less. For example, if you take the Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Northeast India, the nutrients are very less. Means the material brought
by the rivers deposited there, but they are not original material of that region. Original है क्या? No, means nutrients are very less. Most of the time erosion, either wind or rainfall, है ना. मेघालय देखो कितना बारिश होता है, मासिनराम एंड चिरापुंजी में बहुत बारिश, मोर न्यूट्रिएंट लॉस. पानी पी लेता हूँ यार.